आखिर कैसी किलानुमा बस्ती को सच में अटूट कहा जा सकता है। सामने दिख रही ये नगरी तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देगी। दूर से देखने पर इसकी दीवारें बस साधारण ईंटों की बनी लगती हैं, लेकिन जैसे ही तुम अंदर से गौर करोगे तुम्हें हर तरफ बराबर दूरी पर बने अनगिनत छेद नजर आएंगे। और ये छेद कोई मामूली चीज नहीं है, ये दरअसल लोहे को गलाने के बाद बचे बेहद मजबूत बर्तनों से बने हैं, जिनकी कठोरता पहले से ही बहुत ज्यादा होती है। इन्हें ठोस पत्थरों के साथ जोड़कर दीवार को इतना मजबूत बनाया गया है कि तोपों की लगातार बमबारी भी बस सतह को ही खरोच पाएगी। इस किले की लोकेशन भी कमाल की है। पूरा किला एक विशाल चट्टान पर खड़ा है जिसके तीनों तरफ नदी बहती है। सिर्फ दक्षिण दिशा में एक पतली सी राह इसे बाहरी जमीन से जोड़ती है। दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा दल लेकर आए, उसे इसी संकरे रास्ते से गुजरना पड़ेगा, जहां वो खुद ही भीड़ में फंसकर तीरंदाजों के लिए आसान निशाना बन जाएगा। लेकिन दुश्मन भी चालाक है। वो सीधे हमला करने के बजाय किले को घेरकर लंबी घेराबंदी की योजना बनाता है, ताकि अंदर के लोग भूख प्यास से हार मान लें। मगर यहां घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस किले के पास है एक गुप्त ताकत। इसके दो मुख्य द्वार हैं, दक्षिण का स्थलीय द्वार और उत्तर का जल द्वार। दक्षिण वाला दरवाजा खास डिजाइन में अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, जिससे दुश्मन जैसे ही पास आता है वो ऊपर से चल रहे तीरों के बीच पूरी तरह खुला निशाना बन जाता है। वहीं उत्तर का जल द्वार इस किले की असली लाइफलाइन है। यहां से गुप्त रास्तों के जरिए पानी और जरूरी सामान लाया जा सकता है, जिससे लंबी घेराबंदी का कोई असर नहीं पड़ता। और अगर दुश्मन किसी तरह अंदर घुस भी जाए तो उसकी असली मुसीबत तब शुरू होती है, क्योंकि किले के अंदर कोई सीधा रास्ता नहीं है। सभी गलियां उलझी हुई संकरी और भूल भुलैया जैसी हैं, जहां एक दो लोग ही साथ चल सकते हैं। अनजान दुश्मन अंदर आते ही रास्ता भटक जाता है। इतना ही नहीं, यहां के घर आपस में गुप्त दरवाजों और ऊपर बने रास्तों से जुड़े हैं, और नीचे जमीन के अंदर भी छिपे सुरंगों का जाल फैला है। यानी हवा, जमीन और भूमिगत तीनों स्तरों पर एक साथ रक्षा प्रणाली तैयार है, जो इस किले को पूरी तरह अजेय बना देती है। अब सवाल यह है, अगर तुम्हारे पास 1 लाख की सेना हो तो क्या तुम इस किले को जीत पाओगे?